जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। CISF कांस्टेबल फायर के अंदर अगर आपने भी आवेदन किया था तो आपको पता होगा कि आपके एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के जारी हो चुके हैं। अब आपके कौन से वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको अपने साथ में लेकर के जाने भर्ती सेंटर पर, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना होना चाहिए और कौन सा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपसे मांग गया इस बार। तो इस वीडियो को पूरा देखना, यही चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब आप रनिंग निकाल लेते हो। आपको ये तो पता ही है, रनिंग निकालने के बाद हमारे क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है। तो जब रनिंग हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई पुराना या कोई नया, इस चक्कर में क्या है कि हमसे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इस कारण हमें भर्ती सेंटर से बाहर होना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया से हमें बाहर कर दिया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किया होगा तो उसके दिशा निर्देशों में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाएगी तो आपको भर्ती से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले एक बात का आपको अवश्य ध्यान देना है कि जो भर्ती में रिपोर्टिंग टाइम है वो 6 बजे का लिखा हुआ है और 6:30 बजे से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी लेट होने की कोशिश ना करें। अगर भर्ती सेंटर आपके घर से ज़्यादा दूर है तो कोशिश करना कि भर्ती सेंटर पर एक दिन पहले पहुंच जाए। जैसे मान लो मेरा 29 तारीख को, तो कोशिश करना कि भर्ती सेंटर पर 28 तारीख की रात को पहुंच जाए। और सर्दी पड़ रही है तो आपको अपने साथ में कुछ ना कुछ कंबल वगैरह अपने साथ में जरूर केयर करके ले जाना कि सर्दी का माहौल है। अगर ठंड लग जाएगी तो आपको पता फिजिकल फिर वैसे नहीं निकल पाएगा। तो इस बात का व्यवस्था ध्यान रखना। और जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के आपके फोटो के साइड में खाली जगह दी हुई है, वहां पर अपना लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज जरूर चिपका करके ले जाना। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास में अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, लेजर प्रिंट के साथ, बिल्कुल गुड क्वालिटी का। उसके बाद में आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट जिससे आपने फॉर्म बनाया, दोनों मार्कशीट आपको अपने साथ में लेकर के जानी है। और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी भी अपने साथ में ले जाना। उसके बाद में हो जाता है आधार कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ के तौर पर आप चाहो तो आधार कार्ड, चाहो तो पैन कार्ड, चाहो तो ड्राइविंग लाइसेंस और चाहो तो अपना वोटर आईडी, कोई भी एक आईडी प्रूफ ले जाना जिस पर आपका फोटो मेंशन किया हुआ हो, यानी कि एक आईडी प्रूफ आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद में 5 फोटो, कम से कम 5 फोटो आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एडमिट कार्ड पर तो 4 लिखे हुए हैं, तो भाई 1-2 फालतू ले जाओगे तो उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अपने साथ में 5 फोटो कैरी करके ले जाना। उसके साथ में फिर बाद में आपके आता डोमिसाइल या फिर रेजिडेंस जिसे हम बोलते हैं, कहीं कहीं पर मूल निवास भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर रियासती प्रमाण पत्र भी बोल देते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है डोमिसाइल या रेजिडेंस, ये आपका जो होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए मैं बता दूं। पुराना चाहे आपका कितना भी हो, पुराने के बारे में कहीं पर भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो आपका डोमिसाइल है वो फॉर्म बनने की जो लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2024, आपको पता ही है फॉर्म बनने की लास्ट डेट थी। उस 30 सितंबर 2024 से पहले का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कुछ कैटेगरीज में क्या होता है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो जाट होते हैं वो क्या है कि OBC के अंदर आते हैं। जैसे वो सेंटर में एंट्री मारते हैं तो वहां पर वो जनरल में हो जाते हैं। तो इस बात का वैसे ध्यान रखना, ये कंफर्म कर लेना हम जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, या हम SC में आते हैं, ST में आते हैं। अगर आप जनरल में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर आप OBC, SC, ST में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है OBC वालों का, वो आपको मैं बता दूं नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL, नॉन क्रीमी लेयर का आपका पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो OBC का, चाहे SC का, चाहे ST का, वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और बता दूं आपको मैं, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी फॉर्म बनने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो सर बाद में बनवाया है, तो आपके बारे में मैं चर्चा करूंगा, इसलिए पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं सभी बच्चों को दे देता हूँ। तो आपका जो फॉर्म बनने की लास्ट डेट है उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे 30 सितंबर 2024 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है EWS। अब EWS की मैं बता दूं आपको, EWS आपकी क्या है कि उस पर डिपेंड करता है, आपकी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है। किसी किसी की फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है ठीक हो जाती है, किसी साल में डाउन हो जाती है, तो उसके हिसाब से EWS सर्टिफिकेट बनता है, और ये बनता है जनरल वालों का। तो मैं आपको बता दूं जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो क्या है कि आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और 30 सितंबर 2024 से पहले का। इस बात का ध्यान रखना,
1 अप्रैल 2024 के बाद में बना हो और 30 सितंबर 2024 से पहले, इन दोनों तारीखों के बीच में होना चाहिए आपका EWS, ठीक है ना। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बता दूं, अब जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जिन्होंने क्या है कि फॉर्म बनने के बाद में, यानी कि 30 सितंबर 2024 के बाद में बनवाया है, उनका क्या होगा। तो मैं बता दूं भाई, देखो अब आपको क्या है कि आप भर्ती देखने के लिए जाना, मतलब कि आप फिजिकल देने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना। क्या होता है कि कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि जिनका बाद में बना हुआ होता है डॉक्यूमेंट, जैसे कि 30 सितंबर 2024 के बाद में जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल बनवाया होगा, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे भी कुछ सेंटर्स हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं। तो भाई अब आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अगर आपने 30 सितंबर 2024 के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जाना है ना जाना। अब मैं तो आपसे यही कहूँगा कि चले जाना, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई 1-2 सेंटर ऐसे होते हैं जो बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपके साथ दोनों कंडीशन हो सकती है। अब आप देख लेना आप कौन सी कंडीशन में रहना चाहते हो, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से और रिपीट करके आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, आपके पास में आपका एडमिट कार्ड, सभी की आपको 2-2 फोटो कॉपी करवानी, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट की भी 2 फोटो कॉपी, 12वीं की मार्कशीट की भी 2 फोटो कॉपी। उसके बाद में जो एक ID प्रूफ लेकर के जाओ, वैसे आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड ले जाना, उसकी भी 2 फोटो कॉपी, साथ में 5 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके साथ में आपके पास डोमिसाइल की भी आपके पास सभी के पास में, ध्यान रखना, 2-2 फोटो कॉपी, यानी कि 2 फोटो कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपका, उसकी भी आपको 2 फोटो कॉपी, प्रतिलिपि जिसे हम बोलते हैं, वो आपको करा लेनी है। EWS आपके पास है तो उसकी 2 फोटो कॉपी आप अपने साथ में ले जाना भर्ती देखने के लिए जब आप जाओ, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूं, मैंने लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो सीधे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाओगे। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो हमारा नाम है वो भी सेम हमारा यही है, अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही इंस्टाग्राम का नाम है। जाकर के आप मुझसे वहाँ पर विजिट कर सकते हो। आपकी जो भी समस्या आप मैसेज कर देना, अगर कोई डाउट वगैरह है और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में और बच्चों की तरह परेशानी आ रही है कि आप जब हिंदी इंग्लिश पर क्लिक करते हो लॉकआउट हो जाता है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, उसमें उसको जा करके देख लेना। उससे क्या है कि आप अपने फ़ोन से खुद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई डाउट रह गया है तो मैं आपको बता दिया। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और जो भी आने वाली अपडेट है फायरमैन से संबंधित या फिर BSF CISF असम राइफल जो भी भर्तियाँ आती है उस सभी की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। इसलिए क्या है कि आपके लिए सबसे बेटर होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए वीडियो अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।